अब तक हमने देखा कि सिया के कुछ फोटो किसी ने एडिट करके गलत तरीके से किसी और के साथ जोड़कर कोलाज के ग्रुप पर डाल दिए थे, जिस वजह से सब उसे भला बुरा कह रहे थे। सही 4 लड़कियां उसे बुली करने आई थीं। सिया ने उनकी खटिया खड़ी कर दी और ऐसी खड़ी कर दी थी, बेचारी योग्य चेहरे ऐसे थे जैसे मेरी बनाई हुई रोटियां। यह सब देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह सीधा उन सभी को प्रिंसिपल के पास ले जाने का सोचकर अपने साथ ले जाती है। शांति से वहां से जाने को होती है तो प्रिंस उसे मदद के लिए ऑफर करता है, पर सिया उसे मना कर देती है। वही प्रिंसिपल के ऑफिस में इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। वह आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से पियून अंदर आता है और कहता है, सर जरूरी बात आपको बतानी है। उसके अंदर आते ही प्रिंसिपल से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बोलता है, सर फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने आपस में झगड़ा कर लिया है और इस दौरान मिस सिया जो नई स्टूडेंट हैं उन्होंने 4 लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। इसीलिए क्लास टीचर इस मामले को सुलझाने के लिए उन सबको यहाँ पर लेकर आई हैं। यह देखकर और सुनकर प्रिंसिपल सामने बैठे सभी से बड़े विनम्रता से कहते हैं, सॉरी जेंटलमैन, पर मुझे जाना होगा। वैसे भी हमारी मीटिंग हो गई है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? उनकी बात सुनकर सामने बैठे सभी उन्हें हाँ बोल देते हैं। ये सभी कोलाज के कुछ शेयर होल्डर, ट्रस्टी और इन्वेस्टर्स थे जो वहां पर किस चीज के बारे में बातें कर रहे थे। पर मामला सुनने के बाद वह प्रिंसिपल को उसे समझाने के लिए कह देते हैं और चले जाते, पर उनमें से एक शख्स नहीं जाता और वहीं बैठा रहता है। प्रिंसिपल उन्हें दादा कुछ नहीं कहता, तो वह शख्स उन्हें जाकर मामले को सुलझाने के लिए कहता है, तो प्रिंसिपल उठकर वहां से दूसरे कमरे में चला जाता है। दरअसल प्रिंसिपल ऑफिस के 2 पार्ट थे, उनमें से एक प्रिंसिपल का केबिन और दूसरा मीटिंग हॉल था, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसीलिए प्रिंसिपल मीटिंग हॉल छोड़कर अपने केबिन में आता है, जहां टीचर और वह 5 स्टूडेंट खड़े थे। प्रिंसिपल आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और टीचर को सारा मामला बताने के लिए बोलते हैं। टीचर गुस्से में सिया की कंप्लेंट करते हुए और 4 लड़कियों के चेहरे पर लगी चोट और उंगलियों के निशान दिखाते हुए उसे भला बुरा बता रही थी। यह जाने क्या हुआ है, उन्होंने सीधा सारा इल्जाम सिया पर लगा दिया था। इन सब से सिया को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी भी बिल्कुल शांत और बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां पर खड़ी थी। जब प्रिंसिपल ने सिया का ऐसा अवतार देखा तो उसे एक पल के लिए मानव की याद आ गई, पर उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और सिया को देखते हुए बोलते हैं, है मिस सिया, आप अपनी सफाई में कुछ बताना चाहेंगी? उनकी बात सुनकर सिया एक नज़र उन 4 लोगों और टीचर को देखती है और फिर बड़े ही शांति से उन्हें सभी चीजें शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से बताती है और उसके बाद शांत हो जाती है। पूरी बात जाने के बाद टीचर सिया पर भड़कते हुए कहती है, तुम जैसी स्टूडेंट हमारे स्कूल का नाम खराब कर रही हो। अगर तुम्हें इन सब से प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम्हें टीचर के पास आना चाहिए था, ना कि मारपीट करनी चाहिए थी। देखो, तुम्हारी वजह से इन लड़कियों का चेहरा क्या से क्या हो गया है। अगर इनमें से किसी के भी पेरेंट्स ने कंप्लेंट कर ली तो तुम्हें पता है इन सब का क्या इफेक्ट होगा स्कूल पर और स्कूल के रेपुटेशन पर। सिया उनकी हार देखती है और ठंडे लहजे में कहती है, आपको स्कूल के रेपुटेशन और उनके चेहरे की इतनी फिक्र है, लेकिन इनकी वजह से स्कूल में फैल रही अफवाहों की वजह से मेरा जो रेपुटेशन बर्बाद हुआ उसका क्या, मेरा कैरेक्टर हैरेसमेंट हुआ उसका क्या। यह सब वह थीं जिन्होंने पहले मुझ पर हमला किया था। मैंने इन्हें पहले जाकर नहीं मारा था। जब उन्होंने मुझ पर अटैक किया तब मैंने अपने डिफेंस में इन्हें मारा है। तो आप सभी गलतियों का इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? और पहली बात, अब इस शब्द में बोल ही क्यों रही हैं जब आपको खुद को पूरा मामला अच्छे से पता ही नहीं है? तो आप किस हक से बीच में बोल रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये कुछ स्पेशल स्टूडेंट है? स्पेशल स्टूडेंट सुनकर टीचर थोड़ा शॉक हो जाती है
क्योंकि सिया को पता था यह टीचर कोई अच्छे दिल वाली टीचर नहीं थी। यह हमेशा अमीर घर के बच्चों को पसंद करती थी और उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी, जैसे बिना कुछ किए उन्हें अच्छे ग्रेड्स और मार्क्स देना, उनके द्वारा की गई सभी बुरी चीज़ों को छुपाना। अगर वह किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत कर दे तो टीचर उल्टा दूसरे स्टूडेंट को डांट कर शांत कर देती थी। और इन सब के लिए अमीर बच्चों के परिवार उन्हें हमेशा कुछ न कुछ देते रहते थे। इसीलिए टीचर इन सब की इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वह आदत से मजबूर आज भी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। उसकी बातें सुनकर टीचर का दिमाग गर्म हो जाता है और वह लगभग सिया पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे जवाब देने की? आखिर समझती क्या हो तुम एक अनाथ आश्रम से इतने बड़े स्कूल आई हो, वह भी अचानक से। पता नहीं क्यों तुम्हें यहाँ पर एडमिशन दिया गया। फिर कुछ सोचकर वह कहती हैं, अच्छा अभी मैं समझी, तुम वह सब इजीलिए करती हो ताकि तुम यह इतनी लग्जरियस लाइफ जी सको, वरना जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। टीचर ने इतना ही कहा था कि एक धड़ाम की आवाज़ के साथ मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। उसे देखकर वहाँ खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि सिया भी। ऐसा कौन आया था मीटिंग रूम में जिसे देखकर सिया शॉक हो गई थी? और क्या वह जो आया था वह सिया की मदद करेगा या सिया कुछ ऐसा करेगी कि वह खुद को बचा पाए बिना किसी की मदद?